आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था। और ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हमने देखा कि हमारे पास कई ऑप्शंस गिवन होते हैं टू रेजिंग द फंड फ्रॉम द मार्केट, और हमें उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है कहाँ से हम अपने फंड की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पर्पस होते हैं मेन। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होना, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम होना। तो मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताया, अगर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस गिवन हो टू रेजिंग द फंड, तो हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है में अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होगा। लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी बताया, अगर किसी क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन हो तो हमें अर्निंग पर शेयर पे रुकना नहीं है, हमें ईपीएस को मल्टीप्लाई करना है पीई रेशियो से। अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है हर एक ऑप्शन में। और उस सिचुएशन में जब हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन होगा तो हमें डिसीजन भी मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे देना है। जिस ऑप्शन में कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम होगा, हम उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाए अर्निंग पर शेयर पे, और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया था मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे। आओ आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज अंडर। एक कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर गिवन है, मतलब कंपनी की कैपिटल में फिलहाल आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपए के, शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्यूमुलेटेड रिजर्व रखा हुआ है कंपनी के पास 10 लाख रुपीज का। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25 लाख के, ₹100 का एक शेयर है। और 7% रेट के डिवेंचर्स हैं 25 लाख के। तो टोटलिटी में कंपनी की जो कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए है। कंपनी की अभी जो टोटल कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए है। और क्वेश्चन ने कहा कंपनी इज एबल टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मतलब ईबीआईटी, एट द रेट ऑफ 12% ऑन इट्स ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है, कंपनी सारी की सारी कैपिटल पे 12% का ईबीआईटी कमाने के लिए एबल है, मतलब कमा लेती है इतना। मतलब अभी तो ये कहानी होगी कि 1 करोड़ रुपए अगर कंपनी के पास कैपिटल है तो कंपनी 1 करोड़ का 12% 12 लाख रुपए का ईबीआईटी कमा रही होगी। लेकिन टैक्स का रेट अप्लाई होता है 50% कंपनी पे। नाउ कंपनी नीड्स कैपिटल फंड्स ऑफ ₹25 lakh फॉर इट्स प्रपोज्ड एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट वर्क्स। अब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है और उसके लिए कंपनी को 25 लाख रुपए की जरूरत है। मतलब कंपनी को 25 लाख रुपए रेज करने, कहां से लेकर आए? फॉर दिस द कंपनी हैज दीज 3 ऑप्शन। और ये 25 लाख रुपए लाने के कंपनी के पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹125 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर देते हैं 125 रुपए के हिसाब से, तो 25 लाख रुपए आ जाएंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन है इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹25 लाख। या फिर एक काम करते हैं, 25 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर देते हैं, 10% उस पर रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। या फिर तीसरा और लास्ट ऑप्शन है इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹25 लाख। 25 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर देते हैं, 9% का उस पर
इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तीन ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर, या प्रेफरेंस शेयर, या डिवेंचर। द कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव ए पीई रेशियो ऑफ 20, 17 एंड 16 इन अबव 3 केसेस ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंसेस। का मतलब, अगर कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो पीई होगा 20, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी तो पीई होगा 17, और डिबेंचर इश्यू करेगी तो पीई होगा 16। और अगर पीई गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर शेयर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, विच ऑफ द अबव 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड? तीनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव आप रिकमेंड करोगे वो बताओ। हम वो ऑल्टरनेटिव रिकमेंड करेंगे में कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2010 में पूछा गया था। तो ऑफ कोर्स हम तो इसके लिए क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाएंगे, और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर। तीन ऑप्शन हैं, तो टोटलिटी में आपके 4 कॉलम बनेंगे। आओ हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 4। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका 4 कॉलम में स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनेगा। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, और 3 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन 1 है इक्विटी शेयर से रिलेटेड, ऑप्शन 2 है प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने से रिलेटेड, और ऑप्शन 3 है डिबेंचर इश्यू करने से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप ऑफ कोर्स ईबीआईटी ही कंसीडर करोगे। ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हम डिसीजन के लिए स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब, हम जो मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर मैं इक्विटी शेयर इश्यू करके जो 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करूं तो मार्केट प्राइस क्या होगा, अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूंगा तो मार्केट प्राइस क्या होगा, और अगर डिवेंचर इश्यू करूंगा तो मार्केट प्राइस क्या होगा। इसका मतलब मैं फ्यूचर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। अभी मेरी कैपिटल है 1 करोड़ की, तो जब मैं ये 25 लाख रुपए रेज कर लूंगा तो मेरी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 25 लाख रुपए की। मेरी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 25 लाख की। एज पर क्वेश्चन, जितनी भी कैपिटल होती है कंपनी उसका 12% ईबीआईटी कमाती है। इसका मतलब, जब आप ये फंड रेज कर लोगे तो उस सिचुएशन में आपकी कैपिटल हो जाएगी 1 करोड़ 25 लाख रुपए, 1 करोड़ 25 लाख रुपए, और इसका 12% आप ईबीआईटी कमा लोगे। 1 करोड़ 25 लाख का 12%, 15 लाख रुपए का आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जनरेट करोगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे आप पैसा कहीं से भी लेकर आओ, ईबीआईटी जो है वो तो आपको सेम ही मिलेगा। 15 लाख मतलब 15 लाख। ईबीआईटी में से आप माइनस करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को मैं 2 पार्ट में यहां पे शो करूंगा। पहला प्रेजेंटली कंपनी ने 25 लाख के 7% के अकॉर्डिंगली डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं, तो मैं इंटरेस्ट लिखूंगा यहां पे 7% डिबेंचर्स पे। ये तो कंपनी ने पहले से इश्यू करे हुए हैं, तो भले ही आप एक्स्ट्रा जो 25 लाख का फंड लेकर आओगे, कहीं से भी लेकर आओ, तो पुराने डिबेंचर्स हैं उन पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा।
कितना 25 लाख का 7%, 25 लाख का 7% कितना 1,75,000। ये तो आपको हर ऑप्शन में पे करना है, भले ही आप एडिशनल फंड कहीं से भी लेकर आओ, जो पुराने डिवेंचर इश्यू किए हुए हैं पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप नए फंड की बात करते हो, पहले और दूसरे ऑप्शन में कोई नया इंटरेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आप 25 लाख के डिवेंचर इश्यू करोगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर। पहले ऑप्शन में कोई नया इंटरेस्ट नहीं जाएगा, सेकंड ऑप्शन में भी कोई नया इंटरेस्ट नहीं जाएगा, थर्ड ऑप्शन में आप ये डिवेंचर इश्यू कर रहे हो, थर्ड ऑप्शन में 25 लाख के आप डिवेंचर इश्यू करोगे, फिर 9% के अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट पे करोगे। 2,25,000 का ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको थर्ड ऑप्शन में पे करना पड़ेगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग फोर टैक्स पे 15 लाख माइनस 1,75,000, 13,25,000 इन ऑप्शन 1, 1325 ही आपका ऑप्शन 2 में भी आएगा। थर्ड ऑप्शन में ये 225 से कम हो जाएगा 11 लाख। पीटी में से माइनस किया जाता है टैक्स। एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट अप्लाई करना है 50%, टैक्स का रेट अप्लाई करना है 50%। 11 लाख का 50% तो 5,50,000 हो ही जाएगा जो लास्ट है। 13,25,000 का 50% विल बी 662,500, 662,500। जब आप ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे, आप पहुंच जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। पहले केस में दैट विल कम, ऑफ कोर्स 50% का रेट था, तो जितना टैक्स की अमाउंट है उतना ही आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स भी होगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के भी आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से भी कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड थे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 9%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25 लाख का, तो हम लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लाख का है। भले ही नया पैसा आप कहीं से भी लेकर आओ, तो पहले आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे हुए पुराने, वो तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 25 लाख का 9%, 2,25,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको इन एनी केस देना पड़ेगा। भले ही आप नए जो फंड की रिक्वायरमेंट है कहीं से भी लेकर आओ, इनकी सेहत पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नए फंड की बात करें तो सेकंड ऑप्शन कहता है कि 25 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर देंगे और 10% का उस पर रेट होगा। एक प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू करोगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट में नहीं, थर्ड में नहीं, सेकंड ऑप्शन में 25 लाख रुपए के आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे और नए वाले का रेट क्या है 10%, तो आपको 2,50,000 का एडिशनल प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा इन सेकंड ऑप्शन। जब आप ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हैं, आप पहुंच जाते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पे। पहले ऑप्शन में 662,500 माइनस 2,25,000, 437,500। सेकंड ऑप्शन 662,500 माइनस 225 माइनस 250,
187,500। लास्ट ऑप्शन में 5,50,000 माइनस 2,25,000, दैट विल कम 3,25,000। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें अर्निंग पर शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें तो नया फंड 25 लाख रुपए आप कहीं से भी लाना, जो पहले से शेयर्स हैं वो तो शेयर में हिस्सा मांगेंगे ही मांगेंगे। पहले से कितने शेयर्स हैं? 40 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, 100 रुपए का एक शेयर, 40 लाख डिवाइडेड बाई 100 किया जाए, इसका मतलब 40,000 शेयर्स हैं। 40,000 शेयर आपने यहाँ पे इश्यू करे हुए हैं, 40,000 शेयर्स तो है ही, भले ही नया फंड आप कहीं से भी लेकर आ जाना, ये 40,000 तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, अगर आप एडिशनल फंड 25 लाख फर्स्ट ऑप्शन से लेकर आएंगे तो आप 20,000 नए शेयर इश्यू करोगे, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन में 20,000 नए शेयर इश्यू हो जाएंगे, पहले ऑप्शन में टोटल शेयर हो जाएंगे 60,000 बस। बाकी सेकंड ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर्स का है, थर्ड ऑप्शन डिबेंचर का है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने हैं। जब आप अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको मिलेगा ईपीएस, जो कि पहले ऑप्शन में कैलकुलेट होके आ रहा है 7.29 पर शेयर, 7.29। सेकेंड ऑप्शन में ये आ जाएगा आपका 4.6875, 4.6875। लास्ट थर्ड ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन से तो ज्यादा ही आएगा, दैट विल कम ₹8.125। लेकिन जब जब क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन हो तो हमें डिसीजन ईपीएस के बेसिस पे नहीं देना, हमें ईपीएस को मल्टीप्लाई करना है पीई रेशियो से। एज पर क्वेश्चन आपका पीई रेशियो होगा 2017 और 16, 2017 और 16, तो हम पहुंच जाएंगे एमपीएस दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर पे। 7.29 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट विल बी 145.8। अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर 145.8 होने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे तो दैट विल बी 79.6875, ये तो काफी कम है, ये तो सिलेक्ट होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ये होगा आपका 130, का मतलब ऑप्शन 1 should be selected for raising the additional requirement of fund of ₹25 lakh, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम होगा। लिख देते हैं, the company should raise the fund of ₹25 lakh company should raise the fund of ₹25 lakh by issuing the equity share capital due to highest market price per share, due to highest market price पर शेयर। आंसर होगा आपका फाइनल आंसर ऑप्शन 1 हमें सिलेक्ट करना है। इस सिचुएशन में मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम कैलकुलेट होके आ रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक जहां तक मुझे याद है मैंने आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया होगा, ट्राई करने के लिए बोला भी होगा, किसी ने ट्राई किया भी होगा, हो सकता है आपने कर लिया हो,
हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, वो आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। कॉपी करो आंसर नंबर 4 को। के बाद देखो, अगर क्वेश्चन हमसे डिसीजन की डिमांड करता है कि यही ऑप्शंस हैं और बताओ कौन से ऑप्शन से हमें फंड लेकर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो ना गिवन हो, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे डिसीजन देना है। अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो गिवन हो, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे डिसीजन देना है। बट कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको बोलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करो। क्वेश्चन बोलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करो। देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी वर्ड आपके लिए नया तो नहीं है, क्योंकि जब हम 12th क्लास में अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर बीकॉम सेकेंड ईयर में अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें रेशियो एनालिसिस आता है। हो सकता है बीकॉम में ना आता हो, बट 12th क्लास में आप ऑफकोर्स पढ़ के आते हो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, देखो इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी का मतलब है यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर, या कहूं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वालों का जो फंड होता है, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब, उन पे उनको क्या रिटर्न मिलती है। रिटर्न का यहाँ पे मतलब है अर्निंग्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को क्या अर्निंग मिलती है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी में बहुत माइनर सा फर्क है। अर्निंग पर शेयर ये बताता है एक शेयर के पीछे कंपनी ने क्या अर्निंग कमाई है, वो भी रूपी टर्म्स में। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का फंड कंपनी यूज कर रही है, इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा कंपनी यूज कर रही है, पे कंपनी कितना परसेंट रिटर्न कमा रही है, कंपनी कितना परसेंट रिटर्न कमा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमरेटर तो सेम है जो कि अर्निंग पर शेयर का है, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए क्या अर्निंग अवेलेबल है हमारे पास, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये परसेंटेज में शो किया जाता है तो मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन इक्विटी केवल और केवल तभी कैलकुलेट करना है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले, क्वेश्चन कहे डिसीजन दो कौन सा ऑप्शन, तो आपको पीई रेशियो है या नहीं उसके बेसिस पे ईपीएस या एमपीएस के बेसिस पे डिसीजन देना है। आरओई केवल तब
जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हेडिंग पुट करो रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी का ये फॉर्मूला आपको कॉपी करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी हमें क्वेश्चन ट्राई करके देखना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एम लिमिटेड is considering a major expansion of its production facilities and wants to raise रुपी 50 lakh for the purpose। कंपनी का नाम है एम लिमिटेड, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, और उसके लिए इनको 50 लाख रुपए की जरूरत है। ये 50 लाख रुपए कहां से लेकर आए? द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, रेज द रिक्वायर्ड अमाउंट। और इस 50 लाख रुपए को लाने के हमारे पास यहाँ पे 3 प्लान गिवन है, ए बी और सी। ये है सोर्सेज की पैसा कहाँ से लेकर आए, और ये है लैक्स में अमाउंट प्लान्स। प्लान ए है 50 लाख रुपए हम इक्विटी शेयर कैपिटल से ही ले आएंगे, तब 50 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे। प्लान बी है कि 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे, 15% डिबेंचर इश्यू कर देंगे 20 लाख के, और 16% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर देंगे 10 लाख के। और प्लान सी है इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो जाएगा 10 लाख का, 15% डिबेंचर इश्यू हो जाएगा 15 लाख का, और 16% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू हो जाएगा 25 लाख का। एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भी आप इन्वेस्ट करोगे, कितना करोगे? 50 लाख रुपए, तो इसका 25% मतलब 12,50,000 रुपए आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट अप्लाई करना है आपको 40%। एट प्रेजेंट द कंपनी हैज नो डेट, ये लो नहीं पर नो डेट है। एट प्रेजेंट कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव वुड यू चूज इफ, ये इज नहीं इफ है, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। यहां पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है मेरा टारगेट है रिटर्न ऑन इक्विटी को मैक्सिमम करना, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिस ऑप्शन में रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम आएगा उस ऑप्शन को हमें यहाँ पे रिकमेंड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रेजेंट डेटा नहीं है, सिंपल मेरे पास 50 लाख रुपए का डेटा गिवन है, वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5। बनाना तो ऑफ कोर्स हमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम ही है। कितने कॉलम में आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनेगा? सर 3 प्लान गिवन है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। तो टोटलिटी में 4 कॉलम लेने पड़ेंगे। एक कॉलम लेना पड़ेगा पर्टिकुलर्स का, बाकी 3 कॉलम 3 प्लान्स के हो जाएंगे। प्लान्स के नाम है प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। सबसे पहले हम कंसिडर किया करते हैं ईबीआईटी। एज पर क्वेश्चन हमें रेज करना है 50 लाख, और इसका 25% आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। 50 लाख का 25% होता है 12,50,000। ईबीआईटी होगा आपका 12,50,000 रुपए। भले ही आप फंड कहीं से भी रेज करके लाओ, ईबीआईटी विल बी सेम। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट। एज पर क्वेश्चन प्लान ए में आप कोई डिबेंचर इश्यू नहीं करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा।
लेकिन प्लान बी में आप 3% डिबेंचर 20 लाख रुपए की इश्यू करोगे तो 20 लाख का 15% 3 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ऑप्शन सी में 15 लाख रुपए की डिबेंचर इश्यू करोगे, 15 लाख का 15% 2,25,000 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में इंटरेस्ट जीरो, प्लान बी में 30 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करेंगे आप एट द रेट ऑफ 15%, 3 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में आप 15 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 2,25,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं आप पहुंच जाते हैं अर्निंग और टैक्स पे। पहले ऑप्शन में 12,50,000 एज इट इज फिगर कॉपी, दूसरे ऑप्शन में 9,50,000 हो गया और तीसरे ऑप्शन में ये 10,25,000 रुपये हो गया। ईबीटी में से माइनस करते हैं हम टैक्स। एज पर क्वेश्चन आपको टैक्स का रेट अप्लाई करना है 40%, तो 12,50,000 का 40% दैट विल बी 5 लाख। 9,50,000 का 40% 3,80,000 और 10,25,000 का 40% 4,10,000। ईबीटी में से माइनस हो जाएगा टैक्स, आप पहुंच जाओगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अर्निंग आफ्टर टैक्स 7,50,000 इन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 में इट विल बी 5,70,000 और ऑप्शन सी में दैट विल कम 6,15,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। एज पर क्वेश्चन पहले ऑप्शन में आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू नहीं कर रहे, दूसरे ऑप्शन में आप 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड है 16%, तो 10 लाख का 16% विल बी 1,60,000। ये ऑप्शन में 25 लाख के आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे तो 25 लाख का 16% दैट विल बी 4 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में 10 लाख का 16%, 10 लाख का 3%, 1,60,000 और तीसरे ऑप्शन में 25 लाख का आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे, रेट होगा 16%, 4 लाख रुपए का आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। जब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो पहुंच जाएंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा? पहले ऑप्शन में तो एज इट इज 7,50,000 ही रह जाना है, सेकेंड ऑप्शन में 5,70,000 माइनस 1,60,000 4,10,000 और तीसरे ऑप्शन में 6,15,000 माइनस 4 लाख दैट विल बी 2,15,000, 2,15,000। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से नहीं, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल से। क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है अभी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल मैं यहां पे लिखूंगा इक्विटी कैपिटल, मैं यहां पे लिखूंगा इक्विटी कैपिटल
इक्विटी कैपिटल कितनी होगी? ऑप्शन 1 में 50 लाख, ऑप्शन 2 में 20 लाख और ऑप्शन सी में 10 लाख। 50 20 10, 50 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इट इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, in percentage term it will be 15%. 4,10,000 divided by 20 lakh, percentage term it will be 20.5%. And 2,15,000 divided by 10 lakh, in percentage term it will be 21.5%. 21.5%. क्वेश्चन ने कहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे बताओ कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम है ऑप्शन सी में, प्लान सी है, जहां पे इन्होंने कहा था कि 10 लाख का प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्लान सी में 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 लाख का डिबेंचर्स और 25 लाख का प्रेफरेंशियल कैपिटल इश्यू करो। डिसीजन दे देते हैं। डिसीजन होगा द कंपनी शुड raise the required fund by using plan C. क्यों? Due to highest रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हमारे पास 3 सिलेक्शन के तरीके हो गए। अगर पीई रेशियो ना हो, क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो ईपीएस, क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, पीई रेशियो गिवन हो, मार्केट प्राइस पर शेयर, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे, तो फिर आरओई कैलकुलेट करके आपको डिसीजन देना है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 को आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए कंपनी earns a profit of ₹3 lakh per annum after meeting its interest liability of ₹1,20,000 on 12% debentures। ध्यान देना, एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट कमा रही है कितना? 3 लाख रुपए पर एनम। ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग इंटरेस्ट है। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है। जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो आपको क्या प्रॉफिट मिलता है? जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो आपको प्रॉफिट जो मिलता है वो होता है ईबीटी। इसका मतलब ये जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है ये है ईबीटी। कितना इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है? आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ 1,20,000, 1,20,000 इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है।
का मतलब ईबीआईटी कितना चल रहा होगा? 4,20,000। ईबीआईटी 4,20,000 होगा, तो जिसमें से 1,20,000 का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था। और ये 1,20,000 ऑन 12% डिवेंचर्स हैं। 12% का मतलब 12% इंटरेस्ट है। तो अगर मैं कहूं डिवेंचर की अमाउंट कितनी है, तो आप कहोगे सर 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है 12% के अकॉर्डिंगली, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स होंगे। तो 10 लाख रुपए का 12% 1,20,000 इंटरेस्ट बन रहा है। मैंने इस एक लाइन में आपको 3 चीजें क्लियर कर दी कि 3 लाख रुपए ईबीटी है, कंपनी का प्रेजेंटली 4,20,000 का ईबीआईटी है, ये प्रेजेंटली है, और 10 लाख रुपए के डिवेंचर है कंपनी के पास प्रेजेंटली। टैक्स का रेट अप्लाई होता है कंपनी पे 30%। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10-10 रुपए वाले 80,000 इक्विटी शेयर है। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है। एंड रिटेन्ड अर्निंग है कंपनी के पास 12 लाख रुपए का। रिटेन्ड अर्निंग है कंपनी के पास 12 लाख रुपए का। द कंपनी प्रपोजेस टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम। अब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, फॉर विच ए सम ऑफ रुपी 4 लाख इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए कंपनी को 4 लाख रुपए की जरूरत है। 4 लाख रुपए कहां से आएंगे? उससे पहले कहानी और है, कहते हैं इट इज एंटीसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन, जब कंपनी का एक्सपेंशन हो जाएगा उसके बाद द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। कहते हैं कंपनी का जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो भी कंपनी वही रेट ऑफ रिटर्न कमा लेगी जितना अभी कमा रही है। ध्यान देना, कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। तो यहां पे हमारे लिए ये जानना जरूरी है द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी आपको शो कर देते हैं। क्या आपने कॉपी कर लिया था? आई थिंक नहीं किया है तो वीडियो को रोक के कर लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आप रेशियो एनालिसिस 12th में देखकर आते हो। शॉर्ट में इसको ROI बोल दिया जाता है, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। परसेंटेज में ये होता है, इस वजह से इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। ईबीआईटी तो अपने को पता है ही। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर्ड होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर्स और लोन्स भी आ जाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी कॉपी करवा देंगे आपको। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी का अभी चल रहा है, सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन भी कमा लेगी। द फंड रिक्वायर्ड 4 लाख रुपए फॉर एक्सपेंशन कैन बी रेज्ड आइदर थ्रू डेट एट द रेट ऑफ 12% या फिर बाई इशूइंग इक्विटी शेयर एट पार। इन 4 लाख रुपए को लाने के दो तरीके हैं, या तो डेट लोन ले लो
रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12% का, या फिर इक्विटी शेयर इश्यू कर दो एट पार। एट पार मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर 10 रुपए के हिसाब से शेयर इश्यू कर दो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल है, यू आर रिक्वायर्ड टू, पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन चाहता है कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर निकालो इफ द एडिशनल फंड वर रेज्ड एज डेट। अगर एडिशनल फंड 4 लाख रुपए की मुझे जो जरूरत है वो मैं डेट से लेकर आऊं तो बताओ ईपीएस कितना होगा। नेक्स्ट में कहते हैं द एडिशनल फंड वर रेज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर 4 लाख रुपए की जो जरूरत है के लिए इक्विटी शेयर इश्यू करूं तो ईपीएस क्या होगा। और सेकंड पॉइंट में कहते हैं एडवाइज द कंपनी एज टू विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज प्रेफरेबल। इन दोनों में से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस आप प्रेफर करोगे वो बताना है। रिक्वायरमेंट जस्ट फालतू की बनाई गई है, 3-3, 2-2। सिंपल क्वेश्चन जानना तो यही चाहता है कौन सा ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। एक नया पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है। आंसर स्टार्ट करने से पहले आप इसको कॉपी कर लो। अब स्टार्ट करेंगे आंसर। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6। ऑफकोर्स डिसीजन के लिए हम बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम ही। कितने कॉलम में? 3 कॉलम में। कि 2 ऑप्शंस हैं और एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा। हेडिंग तो मैं पुट करूंगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम बन जाएगा आपका 3 कॉलम में, दैट इज पर्टिकुलर्स। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका डेट और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका इक्विटी। सबसे पहले आप कंसीडर करते हो ईबीआईटी। ध्यान देना, यहां पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ये चीज एनालाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंटली कंपनी का ईबीआईटी 4,20,000 है। बट इस क्वेश्चन ने कहा है कि इट इज एंटीसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। तो आपको पहले प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे फ्यूचर में जब आप ये 4 लाख रुपए रेज कर लोगे तो फिर आपका ईबीआईटी क्या होगा। यहां पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा और वर्किंग नोट में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ने कहा है कि जो प्रेजेंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वही आपका फ्यूचर में भी रहेगा आफ्टर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं मेरा प्रेजेंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितना। इसके लिए मैंने आपको ईबीआईटी पहले ही कैलकुलेट करवा दिया था। प्रेजेंटली ईबीआईटी 4,20,000 रुपए है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर्ड होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स कवर होते हैं। एज पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारी प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर्ड होगा?
प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर्ड होगा? एज पर क्वेश्चन, एक तो डिबेंचर हैं जो मैंने कैलकुलेट कर दिए 10 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल है 80,000 10 रुपए वाले 8 लाख के, और रिटेन्ड अर्निंग होगा 12 लाख। तो तीन चीजें हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में। क्या क्या? एक तो डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। ये तीन कंपोनेंट है। डिबेंचर्स मैंने कैलकुलेट कर दिए 10 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले 8 लाख रुपए के, और एज पर क्वेश्चन 12 लाख का रिटेन्ड अर्निंग है। का मतलब 30 लाख रुपीस का कंपनी के पास प्रेजेंटली कैपिटल है, और 30 लाख रुपए की कैपिटल पे कंपनी ईबीआईटी कमा रही है 4,20,000 रुपए। इसका मतलब 14% कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंटली। और क्वेश्चन ने कहा आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। का मतलब आफ्टर एक्सपेंशन भी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% होगा, लेकिन आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी की कैपिटल तो बढ़ जाएगी। आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी की कैपिटल बढ़ जाएगी। सर कैसे? देखो, आपने प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया अभी अभी, कितना? सर पीछे स्लाइड में आपने ही कैलकुलेट किया था, देखो कितना, 30 लाख का। 30 लाख रुपए का कंपनी के पास प्रेजेंटली कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्लस कंपनी चाहे फंड डेट से लेकर आए चाहे इक्विटी से, डेट भी तो कैपिटल का पार्ट है और इक्विटी भी कैपिटल का पार्ट है। तो जब कंपनी एडिशनल फंड लेकर आएगी, एडिशनल कैपिटल लेकर आएगी, कितना? 4 लाख रुपए। चाहे कहीं से भी लेकर आए, कंपनी का आफ्टर एक्सपेंशन कैपिटल हो जाएगा 34 लाख रुपए। आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी का कैपिटल हो जाएगा 34 लाख रुपए। और क्वेश्चन ने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रहेगा, उतना मतलब 14% ही रहेगा। अब अगर आप दोबारा से आफ्टर एक्सपेंशन आरओआई की बात करेंगे, ये तो 14% ही रखना है। ईबीआईटी मेरा चेंज हो जाएगा, क्यों? कि कैपिटल चेंज हो गया। कैपिटल कितना हो गया आफ्टर एक्सपेंशन? ये 34 लाख रुपए हो गया। ईबीआईटी हो जाएगा 34 लाख रुपए का 14%, 34 लाख का 14%, 4,76,000 आपका आफ्टर एक्सपेंशन ईबीआईटी होगा। चाहे आप फंड डेट से लेकर आओ चाहे आप इक्विटी से लेकर आओ, ये 4,76,000 की फिगर आपको यहां स्टेटमेंट ऑफ इनकम में पुट करनी है। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात करें तो क्वेश्चन ने पहले से ही बोल दिया था कि 1,20,000 का इंटरेस्ट तो हम पे कर ही रहे हैं 12% डिबेंचर्स पे। 12% डिबेंचर्स तो कंपनी के पास प्रेजेंटली है, भले ही आप एडिशनल 4 लाख रुपए कहीं से भी लेकर आओ, पे तो जो 1,20,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो करना ही करना पड़ेगा। थाना जिससे लोन लिया हुआ है पुराने डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप नया फंड लेकर आते हो डेट से तो उस सिचुएशन में रेट होगा डेट पे 12% का। 4 लाख रुपए आप लेकर आओगे तो 12% डेट, 12% डेट
डेट लेकर आओगे 4 लाख का, तो उस पे 12% के अकॉर्डिंगली 48,000 का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इक्विटी से लेकर आओगे तो ऑफ कोर्स एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अर्निंग फोर टैक्स पे। 476 माइनस 48,000, दैट विल बी 428। 476 में से माइनस होगा ओनली 120, तो इट विल बी 356। 356। ये गलत लिखा है मैंने, 428 नहीं है, एक 20 माइनस करना भूल गया। ये होगा 3,08,000। 3,08,000 पीटी में से माइनस किया जाएगा टैक्स। टैक्स का रेट देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है। टैक्स का रेट है क्वेश्चन में 30% का। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 3,08,000 का 30% विल बी 92,400, और 3,56,000 का 30% विल बी 1,06,800। जब आप अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं, आप पहुंच जाते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स पे, दैट विल कम 215,600, 215,600, और ये आ जाएगा आपका 249,200, 249,200। ये मिट्टी में से माइनस होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई जिक्र नहीं था। तो इसका मतलब जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी होगा। इसी को डिवाइड कर दिया जाएगा। इससे क्या कैलकुलेट करना है अपने को, अर्निंग पर शेयर। तो ये डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। कंपनी के पास प्रेजेंटली 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं। भले ही आप एडिशनल फंड कहीं से भी लेकर आना, 80,000 इक्विटी शेयर्स तो हैं कंपनी के पास, जिनका अर्निंग में हिस्सा है। अगर आप नया फंड डेट से लेकर आओगे, कोई नया शेयर इश्यू नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप इक्विटी से लेकर आओगे 4 लाख रुपए, क्वेश्चन ने कहा है एट पार शेयर इश्यू होगा। एट पार शेयर इश्यू होगा, एट पार मतलब फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए। 4 लाख रुपए के शेयर इश्यू करेंगे, 10 रुपए के हिसाब से 40,000 नए शेयर इश्यू हो जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल शेयर 1,20,000 हो जाएंगे। ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर इन रुपी टर्म्स पता चल जाएगा। दैट विल बी 215,600 डिवाइडेड बाई 80,000, 2.695, 2.695। और इक्विटी के केस में दैट विल कम, इक्विटी के केस में दैट विल कम 2.08 इन राउंड ऑफ, 2.076 है तो राउंड ऑफ में 2.08 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है इक्विटी के केस नहीं, ज्यादा है डेट्स के केस में, क्योंकि ये 2.08 है जबकि ये 2.69 है। तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे फंड कहां से रेज करना चाहिए, डेट से। लिख देते हैं डिसीजन, क्या आपके वर्किंग नोट्स हो जाएंगे। डिसीजन लिखेंगे द कंपनी शुड, the company should raise the required fund, company should raise the required fund by issuing 12% debts
क्यों Q2 क्यों Q2 हायर अर्निंग पर शेयर, Q2 हायर अर्निंग पर शेयर। ईपीएस ज्यादा है डेट के केस में, 12% डेट के केस में, तो हमें इसी ऑप्शन को अडॉप्ट करते हुए चलना है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 को आप कॉपी कर लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में, दोबारा रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस मुझे लगते हैं, तो आप कॉपी कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में सबसे पहले तो आते ही मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवा दिया। कौन से तरीके का क्वेश्चन? में पीई रेशियो गिवन था, तो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करके डिसीजन देना था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमें बोले मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे डिसीजन देना है, तो हमें वही स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना है और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करके जिस ऑप्शन में ROE सबसे ज्यादा होगा उस ऑप्शन को हमें रिकमेंड कर देना है। फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 6 था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक तो बात ये समझने को आई, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा जो प्रॉफिट बताए वो EBIT ही बताए। इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए EBT गिवन था, लेकिन EBT में अगर हम इंटरेस्ट एड बैक कर दें तो EBIT पे पहुंच सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में नया पॉइंट ये था, क्वेश्चन ने कहा प्रेजेंटली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वही रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एक्सपेंशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये जानने की जरूरत पड़ी सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सिंपल फॉर्मूला EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT हमें पहले से ही पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट्स, डिबेंचर्स, ये सब कवर होते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला, फिर सेम रेट रखते हुए
नई कैपिटल एम्प्लॉयड रखते हुए हमने कैलकुलेट किया नया ईबीआईटी, और वो नया ईबीआईटी ही हर जगह क्वेश्चन में लिखा जाएगा। अकॉर्डिंगली हमने फाइनल आंसर भी उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके दे दिया। 3 तरीके आ गए आपके सामने डिसीजन देने के, ईपीएस के बेसिस पे, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे, और रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे। इस चैप्टर में अभी और भी कॉन्सेप्ट बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितना पार्ट मैंने करवाया है वो आप रिवाइज करके आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।